जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, नेगेटिव हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन अनंतम भरोसा है मुझे उन पे कि जो हो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। मेरा लास्ट ईयर, मैं आपको जुलाई की बात बता रही हूँ, मेरा 3 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। मतलब हिट कर गया था कोई। मैं मतलब जैसे बैलेंस में बना नहीं पाती, पीछे की साइड बैठी थी, तो जैसे मुझे हिट किया तो मेरा इस सर रोड पे जाके लगा। इतनी तेज लगा कि वो पूरा ही अंदर तक फट गया था। सबसे पहले मैंने सीधा बोला गुरुजी। तो मुझे वहाँ पे एक अंकल आए जिनसे हिट हुआ था, वो भी आए, और एक और अंकल आए। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो जैसे उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि टाँके लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा, कहते आपको होश है? मैंने कहा हाँ मुझे पूरा होश है, होश में कोई वो नहीं है, लेकिन अब बस मेरे को पेन हो जाता था, ब्लड आए जा रहा था। तो उन्होंने स्टिचेस वगैरह दिए। उसी के बाद एक अंकल मेरे पास आए, जैसे मैं बाहर स्टिचेस लगा के, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, और ऐसे करके मेरे सर पे हाथ रखा कि कुछ नहीं है तेरे सर में, सब ठीक है, और वो चले गए। जैसे ही उन्होंने मुझे कहा, मैं घर आई, सबसे पहले मैंने गुरुजी के मत्था टेका कि शुक्राना गुरुजी, मुझे बचा लिया आपने। अनंतम मेहर रही है मुझ पे उनकी। और मतलब उनके बारे में मैं क्या बोलूँ आपको, मेरी सारी कहानी पता ही चली है। लास्ट सत्संग में मैंने आपको बताया था, इससे बड़ा मेरे ऊपर वो क्या करेंगे मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं इसके बाद आपको एक छोटी सी और बताना चाहती हूँ अपने बारे में। मैं एक मतलब हम लोग जब मेरे पापा वगैरह थे, वो गुरुजी को मानते थे। उनके मेरठ के पास नंगली निवासी गुरुजी हैं, मैं भी मानती हूँ उनको, आज भी मेरे मंदिर में हैं वो, और मैं कभी उनकी निरादर नहीं कर सकती, कभी नहीं करूँगी। तो मतलब मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि आप नंगली वालों को भी मानते हो, आपने गुरुजी को भी बना दिया। तो मतलब वो जो नंगली वाले हैं गुरुजी, उनको मतलब वो उपदेश देते हैं। तो उन्होंने एक नाम दिया हुआ है पापा वगैरह को, मम्मी को, तो वो नाम हर किसी को नहीं बता सकते। वो जब मतलब भजन टाइप करते हैं तो उनको नाम जपना होता है, लेकिन वो तभी बता सकते हैं अगर सेकंड बंदा भी नाम वाला है। अगर मुझे नाम मिला हुआ है तो मैं अपनी मम्मी से डिस्कस कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं बता सकती मम्मी मुझे। तो मतलब मेरे मन, बहुत लोगों ने, मतलब कई लोग मुझे बोलते थे। एक दिन मेरे सपने में भी किसी ने आके बोला कि आप नंगली निवासी को मानते थे, आपने गुरुजी को माना शुरू कर दिया, आप नहीं मानते। अब मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उनको भी मानती हूँ, मैं इनको भी मानती हूँ। उनकी गोद में मैं खेली भी हूँ, जो मेरे गुरुजी हैं मैं उनकी गोद में खेली हूँ। मेरे पापा को उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे पापा का नाम अमन था, तो उन्होंने, मेरे जो गुरुजी थे पापा के, उन्होंने ये भी बोला कि अमन बता, तुझे अगर अपनी बेटियां ठीक करानी है तो मैं इसको अपनी पूरी शक्ति से ठीक कर सकता हूँ, अगर तू चाहे तो, लेकिन इसके सारे बोझ फिर मैं अपने शरीर पे ले लूंगा। तो पापा ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बस अपना आशीर्वाद इसको दो कि इसकी जिंदगी अच्छी रहे, इसको मतलब ये जैसी है अपने आप में मोटिवेट रहे, सेल्फ मोटिवेट रहे, कॉन्फिडेंट रहे, अपनी छत्र छाया में इसको रखो। क्योंकि पता नहीं कौन से जन्म का ये यहाँ पे है, या मेरी वजह से ये देख रही है, या ये अपने कर्मों का देख रही है, मुझे नहीं पता। तो मैं नहीं चाहता कि अगर आप अपनी शक्ति इसको दे दोगे, कुछ ऐसा हो जाए। मतलब उनकी जो भी हुआ, जब तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे ऐसा बताते हैं, तो पर मैं उनकी गोद में खेली हूँ। मैं बहुत अटूट भरोसा करती हूँ, आज भी उनका बहुत आदर करती हूँ, की पूजा करती हूँ। तो मेरे सपने में मतलब उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक कर दूंगा, तो पापा ने कहा नहीं, आप बस अपने आशीर्वाद इन पे रखो, और वो है मुझ पे, बहुत है। लेकिन मैं गुरुजी की तरफ अट्रैक्ट होती गई, और गुरुजी की कृपा इतनी रही, मतलब कि मेरे पास मेरे को बैठ मंदिर मतलब मैं एक बार गई, मुझे लगता था कि मुझे दोबारा जाना है, लंगर प्रसाद चखना है। मंदिर में जो मुझे मिला, मुझे सबने इतना प्यार दिया संगत जी, कि मतलब मेरे हाथ पे ऐसे ब्लेस करा, सब तो बहुत प्यारी है, तुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। मतलब इतना प्यार, मुझे अनंतम प्यार मिला है मुझे वहां से। तो मेरी अपने आप डेली, जैसे सुबह उठ के मंत्र जाप करना, मुझे गुरुजी का जल प्रसाद सुबह उठ के पीना, अपने आप से मुझे हो गया। लेकिन मैं नंगली निवासी का निरादर नहीं कर सकती। तो एक दिन सपने में मतलब मैंने गुरुजी से पूछा, मतलब पूजा करते वक्त मैंने कहा गुरुजी ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे ऐसा लोग, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? कहते, तो मैंने ऐसे पूजा करते हुए गुरुजी से पूछा। संगत जी उसी रात जो मेरे नंगली निवासी के गुरुजी हैं, वो ही मेरे सपने में आए, और उन्हीं के रूप में मेरे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया कि मैं एक ही हूँ, परेशान ना हो, चिंता मत किया कर, लोगों की मत सुना कर। संगत जी मैं सुबह उठी और मैंने गुरुजी को बोला मेरा जवाब आपने दे दिया। मतलब उन्हीं के स्वरूप में गुरुजी मुझे दिखाई दिए, मतलब वो भी थे, और ऐसे गुरुजी आए मेरे पास कि सब चंगा। मैंने गुरुजी को उठते ही शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी अब मेरे मन में अब कोई वहम नहीं है। कहते हैं ना, एक गुरु के आप गोद में खेले हो, और एक गुरु आपके ऊपर कृपा बना रखे हैं, इनके साथ खेले भी हैं, इनके साथ प्यार ही अलग है। तो मैं उनको कहते हैं कि आप या तो इनको बिठाओ मंदिर में या इनको बिठाओ, मैं तो दोनों को बिठाऊंगी। और इसी श्रद्धा को गुरुजी मेरे स्वीकार भी करते हैं। वो ये तो मानते हैं ना कि अगर मैंने उन गुरु को हटा दिया तो वो ये नहीं कहेंगे कि पहले की नहीं हुई तो ये मेरी क्या होगी, ये भी तो सोच सकते हैं। तो इसीलिए मैं अगर गुरुपाल ने मेरे को दर्शन दिए और ये मेरा वहम दूर कर दिया, अनंतम शुक्राना इस चीज के लिए, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं बार बार मतलब
कोई ऐसे गिर जाता है, कभी सर लग जाता है, कुछ लग जाता है, मैं चलते चलते ना फिसल जाती हूँ। अगर मुझे पता है ना यहाँ पानी है और अगर मुझे मैं मतलब ध्यान से नहीं चलूंगी तो मैं स्लिप हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे जो पैर है ना बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, हमेशा कैलिपर में रहे हैं, या मतलब जैसे सॉफ्ट होती है ना स्किन वो है। मैं पानी में नहीं चल पाती, ज्यादा देर चल नहीं पाती, एड़ियां दर्द हो जाती है मेरी। तो कई बार बाथरूम में स्लिप हो जाती हूँ संगत जी, जैसे मैं खड़े होकर स्लिप होती हूँ ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं हर बार उस वजह से गिरी जैसे मुझे किसी ने थामा हुआ है पीछे, ऐसे गिरूंगी और सर बचेगा। इतनी बार गिरती हूँ, मतलब जब भी गिरी हूँ मुझे ना तो कोई चोट आती है। इस चीज के लिए मैं लख लख बार उनका शुक्राना करती हूँ कि हर बार मुझे बचा लेते हैं, खड़ा कर देते हैं। जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं ना, मैं उसी तरह गुरुजी मुझे हर गिरने पे बचाते हैं, इतनी अच्छी तरह बचाते हैं कि मुझे चोट नहीं लगने देते। मुझे अजीब सी हिम्मत बख्शी हुई है उन्होंने। एक दुख है मेरा, जो कहते हैं सबसे बड़ी माया निरोगी काया, मेरी काया निरोगी नहीं है। मुझे पूरे जिंदगी अपने आप को इसी के साथ लेके चलना, लेकिन मैं कभी नहीं मानती है चीज की मुझे में कोई कमी है, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे वो दिया है। मेरे नंगली निवासी, मेरे गुरुजी, मेरे मतलब अपरंपार महिमा है मुझ पे उनकी, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी की महिमा मुझ पे इसी तरह हमेशा बनी रहे। मतलब मेरे मन में बहुत सारे डाउट आते थे कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ। लोग जब बोल देते थे कि मतलब नहीं तूने तो अपना सब कुछ, मैंने कोई नाम नहीं लिया था उनसे, मैं पूजा करती थी उनकी नंगली निवासी की, और मतलब गुरु को मानती थी। जो मेरे गुरुजी थे मैंने उनको मंदिर पे बैठाया हुआ है, आज भी हैं। इस चीज़ का गुरुजी मेरे इस श्रद्धा भाव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं आपको बताती हूँ, 2016 की बात है। अभी मैंने नया फ्लैट पिछले साल फाइनल किया है, लेकिन उससे पहले भी मैं एक बार फ्लैट लेने की सोच रही थी 2016 में। तो मैंने एक जगह देखा, उसके वो मतलब इससे थोड़ा सा महंगा था, और मेरा मन नहीं टुक रहा था कि मतलब मुझे वहां से लेना है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे यहाँ से लेना है, यहाँ से निकलना था। मतलब जब भी मैं मम्मी के यहाँ पे हूँ मुझे यहाँ से निकलना था, बस सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि मेरा भी इतना बजट नहीं बन पाया था, क्योंकि शादी को भी मेरे 3 साल ही हुए थे तब 2016 में, 13 में मेरी शादी हुई थी। तो मैं इतनी परेशान हुई, इतना प्रेशर मेरे ऊपर कि मतलब मुझे यहाँ से जाना भी है, और पसंद भी नहीं आ रहा था वो मुझे एज सच कि मतलब मुझे वहाँ मैं ले लूँ। तो गुरुजी ने, मैं इतनी परेशान थी कि मैं एक रात तो पूरी रात सो नहीं पाई, समझ नहीं पा रही थी कि लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ। एक तरफ लगता था ले लूँ, गुरुजी सब करा देंगे। फिर मैंने 90% मेरा मन बन चुका था कि मैं फाइनल कर रही हूँ उसको। जिस उस रात में सोई तो एक आंटी के रूप में मेरे पास एक आंटी आई, और वो मेरे सर पे ऐसे हाथ रखती है, वो कहती है कि रुक जा, भी थोड़ा कुछ और अच्छा होना बाकी है, ना कह के चली गई। कहती अभी मत ले कोई डिसीजन। मैंने सुबह अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि कहते, मैंने कहा यार अभी नहीं ले रही, मेरे अंदर से कॉल भी नहीं आ रही, और मेरे को कुछ ऐसा आंटी बोल के भी गई है तो कुछ अच्छा होगा, अभी रुक जाते हैं हम थोड़े दिन। तो कहते सोच लो यार, अच्छी जगह है। मतलब मैंने कहा नहीं, कुछ है, अगर गुरुजी ने मुझे कुछ हिंट दिलवाई है तो अभी रुक जाते हैं 1-2 साल, कुछ अच्छा ही होगा। संगत जी अब जो मैंने फाइनल किया है ना लास्ट ईयर, वो उससे अच्छी जगह लिया है, और उससे कम बजट में लिया है। जो मेरी प्रॉब्लम थी, गुरुजी जानते हैं कि नहीं अभी नहीं कर पाएगी अफोर्ड। अब उन्होंने करवाया है, अभी भी जो भी करा रहे हैं वही करा रहे हैं। उन्होंने फाइनल कराया और उससे अच्छी जगह कराया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रात दिन बस, हर दिन बस यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझ पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखें। जो बना रखी है उस पर किसी की नजर ना लगे, कभी लगने भी नहीं देंगे, ये भी भरोसा है। बस हमें अपनी छत्र छाया में रखें। कभी कभी जो गुस्सा, वो नेगेटिविटी आती है ना मेरे अंदर, मैं उसको खत्म करना चाहती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे महीने 6 महीने में हो ही जाती हूँ कि नहीं गुरुजी क्या हो गया, कि सब कुछ गलती हो रहा है। फिर मुझे वो समझाते हैं, फिर चाहे मैसेज दें या मुझे कुछ सत्संग सुनवाएं उस टाइप का, कि नहीं, कि तेरी जो प्रॉब्लम है उससे भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम लिए बैठा है, तू अपनी प्रॉब्लम को रो रही है। फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, मेरे ऊपर तो अपार कृपा है, बहुत कृपा है। ऐसे ही मैं एक दिन परेशान हो रही थी कि यार पता नहीं कैसी जिंदगी है। इतने में मेरी फ्रेंड का फोन आ जाता है, तो वो कहती है कि नहीं, मतलब मैं अपने हस्बैंड से यार इतनी दुखी हूँ, पैसा है लेकिन मेरे को समझता नहीं है, और ये है और वो है, मतलब मैं इससे अच्छा तो पैसा ना होता मेरे पास, मेरा पति मेरे को सपोर्टिव होता। तब मुझे गुरुजी यही समझाना चाहते हैं कि सब कुछ है, लेकिन एक मतलब आपको एक अच्छा लड़का, एक अच्छा परिवार और ये सब मिलता है ना, तो उसके आगे कोई चीज मैटर नहीं करती। चाहे पैसा आज है, पैसे का क्या, आज है कल होगा नहीं होगा, वो गुरुजी की मर्जी है। जितना है हमारे लिए अच्छा, और मैं यही कहती हूँ कि जितना किसी के पास हो वो उसके लिए अच्छा हो। कई बार जरूरत से ज्यादा पैसा हमें मतलब फपता भी नहीं है, और पता नहीं कहाँ का कहाँ लग जाता है। तो इसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। बस मुझे सद्बुद्धि दें हर चीज में, मुझे शांत रखें, मुझे सद्बुद्धि दें, मुझे अब एक जीने की एक राह दिखाएं जिसपे मैं अच्छे से चलूं। गुरुजी से बस यही मांगती हूँ कि हमें बख्शना गुरुजी।
जब गुरुजी ने मुझे मतलब मेरे जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, जितना भी मैंने स्ट्रगल किया है, सबसे पहले मतलब ऐसे पर बाप का होना जो हर कदम पे आपके साथ खड़ा है, 9-10 ऑपरेशन के बाद आपको उठाना और हर ऑपरेशन के बाद ये पॉजिटिव करना कि नहीं बेटा तुझे चलना है, तुझे बच्चों के साथ खेलना है, तुझे ये करना है, तुझे गाड़ी चलानी है, तुझे बाइक चलानी है, तुझे संगत जी कहना आसान है, लेकिन जिस टाइप से जिस तरह से वो मुझे मोटिवेट करते थे ना, मेरे भगवान थे वो। गुरुजी ने मुझे अपने रूप में जो बाप बख्शा है ना, उसके लिए अनंतम शुक्राना। उन्होंने बहुत किया है, मतलब मैं जितने साल की हूँ उससे डबल पैसा मेरे ऊपर लगाया हुआ है उन्होंने, और कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि मेरे साथ ये दिक्कत है। और जैसे ही वो मेरी जिंदगी से गए तो गुरुजी ने मुझे दूसरा बंदा भी ऐसा ही बख्शा है जो बिल्कुल मेरे पापा की तरह है, हर चीज में। ना उसको गुस्सा आता, हर चीज में मतलब मेरे बिना कहे वो बात समझ जाता है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं कि गुरुजी की महिमा कैसी है। अगर उन्होंने मुझसे कुछ लिया है तो उन्होंने मुझे उससे 10 गुना दिया भी है, प्यार दिया है, परिवार दिया है, मुझे हिम्मत दी है, मुझे एक बेटी दी है। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी मुझसे, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक माँ बाप के रूप में भगवान मिलना गुरुजी का ये सबसे बड़ा वो होता है। सबसे पहले भगवान आपके माँ बाप हैं जिन्होंने मेरी बहुत की है, बहुत। जब संगत जी कई बार क्या होता है ना, जब हम किसी को, जैसे मैं बड़े मंदिर जाती थी तो सब बोलते थे, मुझसे पूछते थे कि बड़े मंदिर में मतलब क्या, मतलब अब तूने गुरुजी बनाए हैं नए? मैंने मुझे अच्छा लगता है। मेरे को कई बार शॉप पे मतलब हर जगह मुझे गुरुजी वहीं भेजते थे कि तू जाके आ मेरे पास, तू मेरे पास आ, तेरे को जरूरत है। मतलब हर कहते हैं ना गुरुजी के पास वही जा सकता है जिस पे उनकी कृपा हो, जिसको वो बुलाते हैं वो ही जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। इतनी आंटियां मुझसे पूछती हैं, मैं उनको बोलती हूँ लेके चलो मंदिर जाओ, कहते हैं अच्छा ठीक है चलेंगे। अभी मैंने एक आंटी को एक बोला भी था कि मेरा ऑनलाइन सत्संग है, मैं आपका नाम दे दूं, कहते मैं बताऊंगी। तो कुछ लोग ऑनलाइन में कुछ वो होते हैं, लेकिन जब उन पे कृपा होगी वो उनको भी बख्शेंगे कि हाँ ऑनलाइन बोलो, क्योंकि ये भी उनकी मर्जी के बिना नहीं होता। इतना मतलब बोलना, कॉन्फिडेंस देना, सब गुरुजी करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, सब हिम्मत वही देते हैं उस वक्त कि तू बोल, बस जो मन में है बोल। मेरी एक दीदी है, कजन दीदी, तो उनका मतलब उनको शुगर भी है, उनको बीपी भी है, बहुत हाई रहता था उनका शुगर भी और बीपी भी। सडनली उन्हें एक दिन क्या हुआ कि मतलब चाय पीते पीते उनके चाय निकल गई, उनको अनकॉन्शियस सी हो गई वो। तो हम उनके घर वाले घबरा गए कि मतलब क्या हो गया। तो एकदम से लेके गए उनको तो शुगर डायबिटीज स्पेशलिस्ट के पास। तो उन्होंने कहा इनका MRI कराओ सबसे पहले जाते ही। मतलब तो उनके MRI में निकला कि उनकी एक नस ब्लॉक हो गई है, जिनकी वजह से उसको क्लॉट हो गया असल में। उसकी वजह से उनका आधा हिस्सा, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है, पैर भी और हैंड भी। संगत जी मतलब उनका, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, वो भी जानती हैं कि गुरुजी को बहुत मानती है। उनका मेरे पास फोन आता है कि मेरे को गुरुजी के पास मत्था टिकवाने ले चल। मतलब मैंने कहा चल मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलती हूँ, लंगर प्रसाद खाते हैं, लंगर प्रसाद चखेगी, अपने आप रिकवरी होती रहेगी। गुरुजी के पास मैं उनको लेके गई। तो अभी लॉकडाउन से पहले लेके गई थी, उससे पहले भी एक बार लेके गई थी, लेकिन लॉकडाउन से पहले भी जस्ट शायद दिसंबर में, जनवरी या फरवरी में गए थे लेके। तो जैसे ही उनको मंदिर पे लिया तो व्हील चेयर पे वो चल नहीं पाती थी, वो पूरा मंदिर घूमी, लंगर दर्शन किए गुरुजी के, लंगर प्रसाद चखा, आंखों में से उनके आंसू नहीं रुके। उनके एक हाथ में रिकवरी भी हुई है, लेकिन अभी उतनी रिकवरी नहीं हुई। मैं गुरुजी से अरदास करना चाहती हूँ उनके लिए कि उन्हें बख्शें। उनके मेनली उनको बस मतलब वो चलने लगी हैं, वॉशरूम तक खुद जाने लगी हैं, इतनी मेहर गुरुजी ने उन पे की है। आगे भी इतनी मेहर करें कि गुरुजी उनको इतना बख्शें कि उनके हाथ और चलने लग जाएं। अभी वो हाथों में वो ग्रिप नहीं आई है। अगर मैं 1-2 बार और गुरुजी के वहाँ लंगर प्रसाद खिलवाती तो गुरुजी उन पे मेहर जरूर करते। मैं लेके जाऊंगी अभी जब बड़ा मंदिर खुलेगा उनको, लेकिन मेरी अनंतम गुजारिश है गुरुजी से कि गुरुजी उनको बख्शें। इतनी उम्र नहीं है उनकी, बहुत कम है, 50 से भी कम है। उनकी बेटी बेटा सब अनमैरिड है, मतलब वो अपना कुछ भी नहीं कर पाती, सिर्फ वॉशरूम वगैरह चली जाती हैं। तो गुरुजी उन पर कृपा करें। मैंने उनको गुरुजी का मतलब स्वरूप भी दिया है कि अपने पास रखें, उनको जल मतलब उनके सामने जल प्रसाद लें, वो डेली लें और मंत्र जाप करें। तो गुरुजी से एक विनती है संगत से कि मेरी इस विनती को ब्लेस करवाएं और उन पर कृपा करवाएं। और बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे इतना बख्शे कि मैं सबको माफ़ कर सकूँ, मैं सबको माफ़ कर सकूँ और किसी को मैं गलत ना बोलूँ। बस मेरे साथ हुआ है संगत जी, बस मैं ऑनलाइन कुछ डिस्कस नहीं कर सकती। बहुत अप डाउन आया है मेरे जीवन में। जब मैं 2013 में नहीं कोई बात नहीं रेनू आंटी, अगर ठीक भी नहीं हुई तब भी मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी की कृपा है। अच्छा वो आंटी, अच्छा मंजू दीदी, थैंक यू सो मच। तो हाँ जी बोला है मैंने उनको जल प्रसाद के लिए।
वो जल प्रसाद भी ले रही हैं और वो गुरु जी की मंत्र जाप भी करती है। सत्संग भी भेजती हूँ मैं उनको, वो सत्संग भी सुनती हैं। मतलब मेरे साथ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। अभी मेरी 2013 में जब शादी हुई है, मेरे इन लॉज जो है वो कानपुर में है, वो ज्वेलर्स हैं, मतलब अपना यहाँ पे इनका दिल्ली में, मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है। तो मैं पहले रेंट पे थी, रेंट से फिर मैं इधर आई अपने मायके में, क्योंकि रेंट से मेरे साथ 2 जगह खाली हो गया था। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। मैं डोमेस्टिक मार्केटिंग करती थी, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में थे। लेकिन 6 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मतलब तब तक मैं गुरुजी के पास जाने लगी थी मंदिर में। कुछ ऐसा हुआ कि मतलब हमें बिजनेस करने का हुआ कि हम बिजनेस करते हैं, तो हमें हिंट भी मिली। तो हमने किसी से मतलब इनके कुछ हैं पंडित जो उन्होंने बताया कि भाई हाँ बिजनेस शुरू कर लें, सिर्फ इतना ही पूछा था। कहते हैं हाँ आप कर सकते हो बिजनेस, आपकी कुंडली में है। मैं गुरुजी के वहाँ मत्था टेका, मैंने बिजनेस शुरू किया। हुई उतार भी आया, चढ़ाव भी आया, राह भी दिखाई उन्होंने मुझे कई बार, लेकिन काम कोई नहीं रुकने दिया। इस चीज के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि जो मैं चाहती हूँ वैसा ही वो करवाते हैं, चाहे वो कैसे भी करवाएं, करवाते हैं वो। तो अब क्या है, जैसे जैसे हमने आईटी कंपनी शुरू करी, आज वो गुरुजी मुझसे अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, बुलवा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ। तो जैसे जैसे हमने काम शुरू किया, कुछ काम आया तो एक कुछ काम नहीं, मतलब कभी आता है कभी नहीं आता, तो ऐसे ऐसे करके हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आप बताओ कि बिजनेस करना चाहिए जॉब, तो उन्होंने मुझे किसी के थ्रू, मतलब मेरे मासा जी वगैरह थे, वो कहते हैं कि मैं बुलवाता हूँ किसी के थ्रू। उन्होंने कहा नहीं बिजनेस ही कर, कोई बात नहीं, आएगा सब कुछ आएगा। आया और हमने अच्छे से किया भी। अब एक गुरुजी की ही कृपा से मैंने एक और पोर्टल डेवलप किया है, हेल्थ केयर पोर्टल। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ वो कि गुरुजी अगर ये वाला पोर्टल किसी हेल्थ केयर पोर्टल है जिसमें सभी के लिए एक ऐसा पोर्टल है कि आप जैसे आप, मेरे को कोई प्रॉब्लम है हेल्थ, मेरे को नी इंजरी करानी है, नी का ऑपरेशन कराना है, नी ट्रांसप्लांट, तो मैं इंडिया में ये देख सकूं कि कौन से हॉस्पिटल में क्या रेट है, कितने पे बेड है, किस हॉस्पिटल में कितने पे बेड मिल रहा है, कितना चार्ज ले रहे हैं, क्या है। तो वो कंपैरिजन आपको इस पोर्टल में सारे हॉस्पिटल का मिल जाएगा। आप बैठे बैठे, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये पोर्टल बनाया है, सारी जनता के लिए, ताकि जो आपको बेस्ट से बेस्ट इलाज आपको मिल सके। तो गुरुजी की कृपा से ये पोर्टल डेवलप हुआ है और आज मैं सत्संग में बोल रही हूँ, ये शायद वही बुलवा रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी बस अपनी कृपा करें। तो और इसको हेल्थ मिनिस्ट्री से मिलवाने की हमें अगर ये पोर्टल हम सबके लिए अच्छा है तो वो मिलवा ही देंगे, कि अगर इस लगता है कि नहीं लोगों के लिए अच्छा है और इस पोर्टल में पोटेंशियल है तो वो हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री से मुझे मिलवाएंगे और मुझे बख्शेंगे, और नहीं है तो वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ये मुझे भरोसा है गुरुजी पे। इसके लिए मतलब मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ संगत जी, मतलब मैंने गुरुजी से कभी कुछ मांगा नहीं, कभी नहीं मांगा, मतलब अंदर से ये आता था कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन मैंने कहा गुरुजी आपको जो ठीक लगे ना मेरे लिए आप वो करो। अभी भी मतलब एक मैंने ऑनलाइन बाहर का कुछ मेडिकल पोर्टल से रिलेटेड ही मैंने कुछ सबमिट किया था, उसका रिजल्ट आया है, लेकिन उस पर अभी कुछ क्वेश्चन उठे हैं, तो अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी इसका समय नहीं है तो आप मत देना मुझे, जब समय आएगा तो क्या पता वो मुझे उससे अच्छा देंगे, ये मुझे भरोसा है। बस मुझे इतनी हिम्मत बख्शो गुरुजी कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं और जो भी करूं आपकी शरण में करूं, आपकी इच्छा से करूं, जो ये चाहते हैं वो मैं करूं। मैं ऐसी दात चाहती हूँ कि मतलब जिसमें ये रजा हो ना वो मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन इतनी बुद्धि अभी आई नहीं है मुझ में। मैं सत्संग बोल रही हूँ ये चीज, लेकिन इतनी नेगेटिव हो जाती हूँ ना कई बार। इतनी बुद्धि मुझे जब बख्श देंगे ना तो सारी चीजें ही मतलब बेड़ा पार हो जाएगा मेरा। शुक्राना अमिता आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ये खुद से बनाया है मेरे हस्बैंड ने, जो गुरुजी का ये मंदिर है ये खुद से बनाया, किसी कारपेंटर से नहीं बनवाया, खुद से बनवाया है। इसके लिए भी उन्होंने गुरुजी ने बख्शा है कि मेरा बड़ा मन था गुरुजी का अलग से वो बनाने का, तो ऐसे कुछ कट पीस थे मेरे हस्बैंड ने खुद से बनाया है। बहुत खुश हुई थी मैं उस दिन बहुत ज्यादा कि मेरे लिए गुरुजी के लिए अपना वो बनाया है। अब जहाँ मैंने फ्लैट लिया है गुरुजी का अलग से मैंने मंदिर बनवाया है, अलग से ही जगह है उधर, उसमें गुरुजी बैठेंगे मेरे। मैं चाहती थी, अभी ये मेरे मतलब कमरे में हॉल में है, लेकिन मैं चाहती थी कि गुरुजी का अलग से हो। मैं कई बार वो भी देखती थी कि मतलब अभी मैंने 3 BHK लिया, मैं कहती थी गुरुजी कुछ ऐसा हो जाए कि 4 BHK हो जाए, मैं अपना एक कमरा अलग से बनाना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठंड पा अभी यही ले ले, बहुत है, फिर कभी बहुत बड़ा करेंगे, कि थोड़ी थोड़ी चीजें लेती जा, मजे रख, बस खुश रह। मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। संगत जी कोई भी गलती हो मुझसे मुझे माफ कर देना, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो गुरुपा आप भी माफ कर देना, कुछ भी गलत बोला हो तो। बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना और ऐसी दात बख्शना कि सबको माफ कर सकूं, सबके साथ हंस के रह सकूं, और कोई कुछ गलत भी कहे तो मैं उसको गलत ना कहूं।
मैं बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्सा आता था मुझे। मतलब अब तो मेरा गुस्सा 20% रह गया है, शादी से पहले मुझ में बहुत गुस्सा था। तो कहते थे कि मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद से पसंद किया, जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो मुझे लगता था कि यार पता नहीं छोटी छोटी बातों पर तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं कोऑपरेट कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। तो मतलब मैंने अपने गुरुपा से बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे इस चीज के लिए अब थोड़ा सा मतलब मुझे शांत करो, बस आप कुछ भी हो, बस मैं कुछ भी गुस्सा ना हूँ आपसे। तो आपसे भी और किसी को भी ना बोलूं कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं बस गुरुजी से यही बोलती हूँ हमेशा पूजा करते वक्त, जब भी मंत्र जाप करती हूँ, कि मुझे ऐसी दात बख्शो कि मैं बस गुस्सा छोड़ दूं और आपको टोटली सरेंडर मैंने किया हुआ है। उससे भी ज्यादा मतलब मैं सब कुछ आप पे छोड़ दूं, जो आप करो वही बेस्ट है। तो गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसी दात बख्शी है और मतलब मुझे शांत बहुत किया है उन्होंने। थैंक यू आंटी। अपना आशीष, अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा रखना। गुरुजी की संगत मेरे लिए मेरा परिवार है। अपना हर कोई मुझे इतना ब्लेसिंग दे कि मतलब मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊं। कुछ भी दुख आए, कुछ भी हो, मैं अपना अच्छे से अपनी लाइफ को चलाऊं। वैसे तो बहुत ब्लेस किया हुआ है, लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग मिलेगी तो और मुझे और स्ट्रांगनेस मिलेगी। और जो मैंने अपना हेल्थ पोर्टल के बारे में गुरुजी ने मुझसे बुलवाया सत्संग में, अगर कोई संगत है ऐसी जो हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर कोई पॉलिटिकल लिंक्स में है तो मुझे जरूर बताएं। शायद गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं कि अब इस पोर्टल, ये 3 साल से पोर्टल बना हुआ है मेरा, 2013-16 में मैंने डेवलप करके छोड़ दिया था। गुरुजी ने कहा नहीं अभी इसको रख दे, साइड में कर दे, अपना काम चला। फिर मैंने और डोमेस्टिक इंटरनेशनल पोर्टल मेरे पास मतलब प्रोजेक्ट्स आए, तो उन्होंने मेरा उससे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए थे। लेकिन अब गुरुजी ने कुछ 2-3 महीने पहले फिर से इस पोर्टल को दोबारा से कहा है कि मतलब नहीं अब इस पे करो काम। तो कुछ डॉक्टर्स वगैरह से मेरी इंटरनेशनल मतलब डोमेस्टिक डॉक्टर्स से काफी मीटिंग हो रही है, जिन्होंने इस पोर्टल की काफी तारीफ भी की और एप्रिशिएशन लेटर भी मिलवाए हैं गुरुजी ने मुझे। तो बट अब जैसे मुझसे वो आज ये बुलवा रहे हैं तो शायद कुछ उनका होगा कि हाँ तुझे कुछ हेल्प मिले, या कुछ डॉक्टर्स के मैं डायरेक्ट एम्स के गुलेरिया जो डायरेक्टर है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनसे मिलने की अप्रोच लगा रही हूँ। मुझे उनका एक लेटर मिले तो सो डेट मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री के पास जाऊँ तो मेरे पास कुछ लेटर्स हो डॉक्टर्स के एप्रिशिएशन लेटर, तो मेरे को ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ये रहा भी मुझे गुरुजी ने दिखाई है, वो किसी ना किसी के थ्रू मेरे को मैसेज पहुंचा देते हैं कि अब ये कर, अब इसको चला। अब बाकी जो करेंगे वो ही करेंगे। बट अगर कोई संगत में है जो ऐसा कुछ लिंक्स रखते हैं या मतलब जिनको इस पोर्टल के बारे में कुछ जानना हो तो वो जरूर मुझसे बात करें इस बारे में। मैं अपना पोर्टल की वीडियो और जो भी डिस्क्रिप्शन है वो शेयर करूंगी। और कोई डॉक्टर से मिलने के लिए मैं अप्रोच भी कर रही हूँ, और जो गुरुजी कराएंगे, अब जैसे उन्होंने आज मुझे सत्संग में बुलवाया है उसके लिए अनंतम शुक्राना है। और कोई भी मतलब ये कोई भी मुझसे गलती हुई हो अगर तो मुझे माफ कर देना, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरी बारी बोल रही हूँ। अंजलि आंटी ने मुझे बख्शा है, उसके लिए शुक्राना 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 कि मेरे को सत्संग बख्शा है उन्होंने कहा बहुत अच्छा बोला है तुमने पहला सत्संग। अभिषा आंटी को थैंक यू कि मुझे इस ग्रुप से जो मिलवाया उन्होंने। मैं हर किसी का सत्संग सुन के सोचती थी कि गुरुजी की इतनी मेहर होती है, कैसे बोल देते हैं गुरुजी मतलब इतना ऑनलाइन। आज मैं बोल रही हूँ तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, पीछे मेरे गुरुजी हैं, इतनी हिम्मत भी वही देते हैं। पहले मुझे लगता था कि मतलब गुरुजी की कृपा ऐसे हर किसी पे नहीं होती, मुझे लगता था शायद गुरुजी ना मुझे अभी अपना बना नहीं पाए। और मैं जैसे ही मैंने सेकंड सत्संग की सोची मन में कि नहीं कि मतलब गुरुजी मुझे दूसरा सत्संग कभी बख्शोगे आप क्या, मैंने बस अच्छा बोला था। उसी दिन मतलब एक दिन पहले मैंने सोचा, उसी दिन अंजलि आंटी का फोन आया कि तू आज सत्संग करेगी दिव्या आंटी के घर के भैया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं 5 मिनट में बताती हूँ आपको। मुझे कहीं जाना था, मैंने वो कैंसिल किया। मैंने कहा आंटी मैं कर लूंगी। फिर आंटी का फोन आया कि दिव्या आंटी के गेस्ट चले गए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा रिश्तेदारी करवा रही थी। मैंने कहा ठीक है, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी मुझे अपना प्यारा बच्चा मानते हैं। बस कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, उसके लिए माफी 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 बार बार माफी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ कर दो। मैं कई बार गलत बोल जाती हूँ गुरुजी, उसके लिए भी मुझे माफ करें, कभी नहीं बोलूंगी। फिर बोल देती हूँ कि गुरुजी क्या है, मतलब आप मुझे समझते ही नहीं हो, आपने मतलब ये दिया है वो। कभी कभी मन में आता है कि मतलब वैसे मैं अपनी प्रॉब्लम को कभी प्रॉब्लम मानती नहीं हूँ, लेकिन जैसे कभी कभी सोचती हूँ ना कि मैं भी अगर ठीक होती तो घूमती, मार्केट घूमती या फिर कुछ भी करती जो आम लोग करते हैं। लेकिन फिर 2 मिनट बाद मेरे को फिर से हिम्मत आ जाती, कोई बात नहीं, अगर एक चीज नहीं है तो दूसरी चीज। मेरे हस्बैंड मुझे बाइक पे घुमाते हैं पूरी मार्केट, जैसे कुछ ऐसी मार्केटिंग लगती है ना जैसे संडे सैटरडे मंडे, उन मार्केटिंग में वॉकिंग डिस्टेंस, तो वो मुझे मेरे हस्बैंड बाइक पे घुमाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अगर तू पैदल नहीं चल पाएगी मैं तेरे को घुमा दूंगा। तो ये चीज मुझे गुरुजी, मैं परेशान क्यों होती हूँ, पता नहीं क्यों हो जाती हूँ। जब कहते हैं वो कि तेरे को ऐसा है तो तेरे साथ जो तुझे घुमा रहा है, दिया तो हुआ है तो क्यों परेशान करती है।
परेशान हो जाती है। मतलब कभी कभी ऐसा करोड़ों में एक ही बार होता होगा कि मैं इस चीज़ को फील करती हूँ, नहीं तो नहीं करती। ये वाली कृपा भी उन्होंने मुझे दी हुई है कि नहीं, ऐसा नहीं है जो तू सोचती है। लेकिन संगत जी, वैसे हिम्मत रखनी, हिम्मत बहुत चाहिए। मतलब ज़िंदगी ऐसी है ना कि आपको हर मुकाम पे एक परीक्षा सी लेती है ज़िंदगी। अब जैसे मेरे साथ ये, थैंक यू आंटी, सरिता आंटी, आपका भी बच्चा हूँ मैं प्यारा सा, थैंक यू। तो गुरुजी ने मतलब ये वाली जो हिम्मत है ना, वो इतनी हिम्मत दी है ना मुझे कि मतलब कभी फील नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। कभी कभी जैसे मैं ऐसे टिल्ट होके चलती हूँ ना, तो मेरे बैक में पेन हो जाता है। मेरी मतलब जिस लेडीज की अगर कंडीशन 45 प्लस प्रॉब्लम होती है ऐसे नी में, बैक में, मेरी शायद 40 प्लस ही हो जाएगी। मेरी कंडीशन ऐसी है क्योंकि मैं ऐसे ऐसे चलती हूँ, इतनी पावर नहीं रहती मुझ में। तो मैं कहीं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, लेकिन फिर अपने अंदर वो एक हिम्मत आती है। मुझे किसी ने बोला कि आप स्टिक लेके चल लो, स्टिक से आपको ज़्यादा अच्छा। मैंने कहा नहीं, मुझे स्टिक नहीं लेनी, क्योंकि मुझे था कि मेरे को स्टिक लेके नहीं चलना, अभी नहीं। तो मैंने कहा कि मैं हमेशा बस एक ही चीज़ बोलती थी, क्योंकि जब से मैं गुरुजी के पास गई हूँ उससे पहले मैं नंगली निवासी को मानती थी। मैं वहाँ भी जाती थी, मैं कहीं भी मतलब उनके वहाँ पे भी जाके मेरे आंखों में से आंसू निकलते थे कि मतलब मुझे इतनी हिम्मत बख्शना कि मैं कभी भी इस चीज़ को फील ना करूँ। तो मुझे गुरुजी ने बख्शा है, बहुत बख्शा है संगत जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी गलतियों को माफ़ करें वो, मुझे अपनी ऐसी पनाह में रखें वो कि मुझे एक मतलब हर चीज़ में जो मेरे पास होना, मैं उसमें संतोष रखूँ, मैं खुश रहूँ और खुश रखूँ दूसरों को। बस यही मैं चाहती हूँ, देने की नीयत रखूँ, मेरा हाथ हमेशा देने के लिए रहे ऐसे, और गुरुजी की मुझ पर ऐसे कृपा रहे। मैं किसी की तरफ ऐसे कभी नीयत ना रखूँ, मेरी नीयत इतनी साफ रखें वो कि मैं मेरे से जो दान, मेरे से जो कुछ भी हो, किसी का भी भला हो सके वो मैं कर सकूँ। एक आंटी मतलब वहाँ पे थे, मैं जब मैं नंगली निवास से जाती थी तो वहाँ पे एक बाई थी, मतलब बहुत पहुंची हुई बाई थी। तो उन्होंने मेरे पापा को बोला कि मतलब किसी संगत ने, वहाँ की संगत ने पापा को बोला कि इसको ना बाई जी के पास ले जा, ये वो ऐसे जैसे सर पे हाथ रखेगी ठीक हो जाएगी, इतनी शक्ति है उनमें, मतलब नंगली निवासी में वहीं। तो पापा ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो भाई मैं ले जाता हूँ। मतलब जहाँ पे हम दरबार में जाते थे, दरबार से थोड़ा सा दूर समाधि थी, वहाँ पे गुरुजी मतलब बाई थी वो। तो भाई वहाँ पे पैदल चलते चलते हम लोग गए, गाड़ी से उतरे तो थोड़ा सा गाड़ी वहाँ तक प्रॉपर नहीं जा पाई। तो जैसे ही मैं पैदल उतर के चली तो वहाँ पे लोगों ने मतलब बच्चों ने, बड़ों ने बोला मुझे कि ये कैसे, मतलब संगत जी मतलब जैसे उनके वर्ड है वो बता रही, मैं ये अपने आप को नहीं कह रही, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना कि मतलब ये क्या हो गया इस लंगड़ी को, ऐसे करके बोला। संगत जी उस वक्त इतना बुरा लगा मुझे कि कैसे कैसे लोग हैं, मतलब यार कि मुँह पे ऐसे, मतलब मैं वहाँ तक पहुँचते हुए ना रोती रही कि मतलब भगवान जी मुझे इतनी बख्शो। क्योंकि ये बात मतलब उस वक्त मैंने पहली बार सुनी थी अपनी पापा के साथ ही, तो मेरे कानों को बर्दाश्त नहीं हुई कि यार मैंने कहा ऐसा भी कोई कह सकता है। मतलब बड़े भी थे उसमें कि लंगड़ी करके ऐसे, मुझे इतना दुख हुआ कि नहीं ऐसा क्यों हो गया। उस वक्त मैं चलते गई मतलब वहाँ पहुंची तो अंदर वहाँ पे उन्होंने कहा वो तो सोने चली गई है, अब नहीं मिलेंगी, अब कल आपको, हम यहाँ से दिल्ली से गए थे, मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है ये, खतौली के साइड में नंगली निवासी। तो उस दिन मुझे बड़ा वो हुआ कि मैंने कहा शायद मेरे सर पे हाथ रख देती तो क्या पता मैं सही हो जाती। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे मेरे पापा ने समझाया, मैंने कहा पापा मैं ठीक नहीं होंगी अब, है ना। मैंने उनसे तब ये भी पूछा, मैंने कहा गुरुजी ने कहा था तो आप करा लेते मेरा ठीक। तो बेटा देखो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, विश्वास रख मेरा। मैंने कहा नहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन जैसे उन्होंने अपनी शक्ति बोली, कहते बेटा उनकी शक्ति तेरे को मैं दिलवा देता तो पता नहीं क्या होता, और अगले जन्म में तेरा ये होता कि अगर तू अब इस जन्म में ये सब कुछ देख रही है तो क्या पता तेरा अगला जन्म बहुत अच्छा जाए। मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी से आप शक्ति मांग लेना। तो मेरे पापा मतलब मुझे हर चीज़ में ऐसे मोटिवेट करते थे कि जैसे कोई भगवान समझा रहा है मुझे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वो मेरी शादी नहीं देख पाए। आज वो देखते हैं कि उन्हें किस टाइप का दामाद मिला है, जो किसी भी नियत पे मुझे नहीं अपनाता, जो मुझे दिल से स्वीकार करता है, कभी किसी चीज़ पे उसका मतलब उस जैसी हूँ उसने मुझे वैसा अपनाया। वो कोई चेंज नहीं चाहता था मुझमें, उसने ना मेरी कमी को कभी देखा, ना मेरी किसी चीज़ को। कि कुछ लोग होते हैं ना कि फाइनेंशियली अगर है तो जैसे मेरे रिश्ते कुछ ऐसे भी आए हैं कि आपको किसी प्लॉट के भी आप पे शादी, मैंने कहा मुझे करनी ही नहीं थी। मैंने अपने पापा को बोल दिया था कोई अपनाएगा तो दिल से अपनाएगा, नहीं तो नहीं अपनाएगा। तो ये दात भी मेरे भगवान ने मुझे बख्शी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गलती हो, अगर पहले जैसा सत्संग नहीं हुआ है तो मुझे माफ़ कर देना।